ये वाणी चल रही थी 15/6/66 की, पृष्ठ 2 के मध्य में। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। लेकिन शरीर के जो 5 तत्व हैं वो विनाशी नहीं है। 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है वो भी अविनाशी है। जैसे घड़ा कहेंगे विनाशी है, और घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी को कहेंगे अविनाशी। एक भी आत्मा का विनाश को नहीं प्राप्त कर सकती। जैसे 5 तत्व अविनाशी है, वैसे आत्मा भी अविनाशी है, और सब आत्माओं का अलग अलग अस्तित्व है। मनुष्य गुरुओं में तो मतभेद हो गए। एक मनुष्य ने कहा कि आत्मा एक है, वही परम ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दूसरे मनुष्य गुरु ने कहा नहीं, आत्माएं सब अलग अलग है। परमात्मा उन सबसे अलग है। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश में मिल जाते हैं, आत्मा से परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है, और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सु परमात्मा। अब सवाल ये पैदा होता है, शंकराचार्य जिनसे ये संन्यास धर्म फैला, उनकी बात में इतनी दम कहां से आ गई? ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने अपनी झूठ बात को भी सारे संसार में फैलाई दिया और सारी दुनिया ने उन बातों को मान लिया। पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं।
जगह जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, सब जगह व्यापक है। तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। क्या उनमें दम डकार थी? आत्मा सो परमात्मा, ये तो उनका बाद हुआ, ये उनका मत हुआ, फैलाया हुआ। लेकिन उस झूठे मत में भी इतनी आखिर ये ताकत कहां से आई? ठीक बताया, उनमें प्योरिटी की पावर थी। भले घर घाट छोड़ने की प्योरिटी थी, नेचुरल पवित्रता नहीं थी, दिखावटी प्योरिटी थी। क्योंकि साथ रह करके घर गृहस्थ में पवित्र रह सकना सन्यासियों ने असंभव बता दिया। लेकिन फिर भी पवित्रता की पावर तो थी। दूसरे जो गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन बिताने वाले, उनके मुकाबले तो उनमें ज्यादा पावर थी ना। और उनमें ही नहीं, सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं, उनको फॉलो करने वाले जितने भी सन्यासी हुए, उन सब में इतनी शक्ति रही कि सब कोई हिंदुस्तानी उनके चरणों पर जाकर के माथा टिकाने लगे। यहां तक कि उन्होंने अपनों को घोषित कर दिया कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग रखा हुआ है, वो तो जड़ है, लेकिन उसका चैतन्य स्वरूप हम है। शिवो हम करके बैठ गए। और सारी दुनिया ने ये बात को सच्चा मान लिया। उनके सभी फॉलोअर्स शिवो हम कह के बैठ गए। तो ये करिश्मा कौन सी ताकत ने दिखाया?